हेलो वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। राजस्थान शिक्षा समाचार 18 सितंबर 2020। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड तृतीय सीधी भर्ती परीक्षा 19 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के आदेश अनुसार पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सीधी भर्ती तृतीय परीक्षा 2018 की परीक्षा 19 सितंबर को 11 बजे से 2 बजे तक की जाएगी। 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। श्री गंगानगर 227 कटौती हुए पदों को पुनः बढ़ोतरी की अनुशंसा के संबंध में अभ्यर्थियों ने दिया ज्ञापन। राजस्थान एसआई भर्ती 2016 मामला। एसआई भर्ती 16 राजस्थान पुलिस जयपुर। 6 माह बाद नवोदय व सैनिक स्कूल फिर से खोलने की तैयारी। विशेष दिशा निर्देशों के तहत अक्टूबर नवंबर में खुलेंगे स्कूल। छात्र शिक्षक व कर्मियों का होगा कोविड टेस्ट। पहले 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खोला जाएगा, उसके बाद बुलाए जाएंगे 9वीं व 11वीं के विद्यार्थी। नई दिल्ली अक्टूबर आखिर और नवंबर में इन स्कूलों को खोलने की संभावना है। एसएससी ने 5 भर्ती परीक्षाओं के लिए जारी किया अहम नोटिस। सीएचएसएल, सीजीएल समेत कई भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा केंद्र बदलने का मौका। श्री गंगानगर डाकघर की सभी योजनाएं अब गांव में ही होगी उपलब्ध। गांव को 3 स्टार से लेकर 5 स्टार का दिया जाएगा दर्जा। गांव के डाकघर अब 1 स्टॉप शॉप। 5 स्टार विलेज में मिलने वाली सुविधाएं, बचत खाता, आरडी खाता, एनएससी केवीपी सर्टिफिकेट। महाराष्ट्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई शुरुआत। घर घर जाकर उत्पाद बेचेंगे जीडीएस। भीलवाड़ा शिक्षक भर्ती 2018 में रिक्त 1167 सीटों पर जनजातीय अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग। आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सिंबलवाड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपते आदिवासी समाज के युवा। बिना विद्यार्थियों को कैसे हो भौतिक सत्यापन। निजी विद्यालय है असमंजस में पीलीबंगा। सबको होगा फायदा। रेलवे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नीति आयोग सीईओ बोले। भारतीय रेलवे में निजीकरण को लेकर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने गुरुवार को इससे सभी को फायदा होगा। पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशंस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर उन्होंने कहा कि रेलवे का आधुनिकीकरण हर स्थिति के लिए एक जीत की स्थिति। 1000 रेलवे स्टेशनों पर उपयोग शुल्क लगाने की तैयारी। पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किए जाने वाले रेलवे स्टेशनों के साथ ही 10 से 15% ऐसे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को उपयोग शुल्क देना होगा जिनका पुनर्विकास नहीं किया जा रहा है। नई दिल्ली पीएचडी डिग्री धारक बनकर बेची चाय तो वकील बनकर लगाया मूंगफली का ठेला। एनएसयूआई ने मनाया राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। निजीकरण के खिलाफ की नारेबाजी। राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर किया प्रदर्शन और नारेबाजी। सरकार से निजीकरण बंद करने और रोजगार देने की मांग। जयपुर कार्यकर्ता बने जूतों के डॉक्टर और पीएचडी चाय वाला। कितने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार दिया गया। कर्नल राज्यवर्धन सांसद कर्नल राज्यवर्धन लोकसभा में पूछे प्रश्न। जयपुर रोजगार का सम्मान देने से कब तक हटेगी सरकार। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। युवा बेरोजगारी दिवस बनाने पर मजबूर। संविदा पर नौकरी को प्रियंका गांधी ने बताया काला कानून। नई दिल्ली राजस्थान शिक्षक संघ युवा की प्रदेश कार्यकारिणी ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए की मांग। जयपुर स्कूल बंद, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। स्कूलिंग के इर्द गिर्द चलती अर्थव्यवस्था, इन पर ध्यान जरूरी। कोविड का प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। कर्मचारियों की वेतन से कटौती नहीं करने को लेकर सांसद मनोज राजौरिया ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। कर्मचारियों ने सांसद राजौरिया का जताया आभार। सांसद ने समझी कर्मचारियों की पीड़ा। बाड़ी धौलपुर जांच समिति के शिक्षकों पर मिलीभगत के लगाए गए आरोप निराधार। उत्तर पुस्तिका अदला बदली प्रकरण। धौलपुर आज से शुरू होगी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। 3 पारियों में चलेगी परीक्षाएं। राजस्थान विश्वविद्यालय की यूजी पीजी के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू होने जा रही है। यूजी पीजी के 2.10 लाख परीक्षार्थी 3 पारियों में 180 परीक्षा केंद्र पर देंगे परीक्षा। जयपुर 9 महीने बीत गए लेकिन अब तक नहीं मिल पाए शिक्षकों को पहचान पत्र। राज्य संबंध राजस्थान में 6300 से ज्यादा भर्तियां। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 21 सितंबर तक करे आवेदन। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एलएलबी सेकंड ईयर के छात्र परेशान। टाइम टेबल निकाला पर नहीं बताया किसे परीक्षा देनी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर आज से खुलेंगे आरयू के हॉस्टल। समस्या बाथरूम में कॉमन। आरयू ने परीक्षा से 1 दिन पहले छात्र छात्राओं की लिस्ट खोलने का निर्णय लिया है। जयपुर शपथ पत्र परीक्षा के तुरंत बाद हॉस्टल खाली कर देंगे। सिविल सर्विसेज में चयन के लिए ट्राइबल समुदाय के 30 स्टूडेंट्स को बड़े इंस्टीट्यूट फ्री ऑनलाइन कोचिंग देंगे।
थर्ड ग्रेड शिक्षकों पर सरकारों की थर्ड डिग्री क्यों 4 साल से नहीं हुई इस वर्ग के ट्रांसफर? रोज जयपुर। जेईई एडवांस परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि आज। कोटा। राजस्थान विश्वविद्यालय कोविड-19 से प्रभावित विद्यार्थियों के लिए आयोजित करेगा विशेष परीक्षा। जयपुर। उत्तर प्रदेश निकायों में चतुर्थ श्रेणी में आउटसोर्सिंग से होगी भर्ती, अभी तक कोई नियमावली नहीं, मई में देना होगा खाली पदों का ब्यौरा, 25% बनेगी प्रतीक्षा सूची। उत्तर प्रदेश। शिक्षा विभाग में तबादला कुंभ शुरू, आवेदन सिर्फ ऑनलाइन। राजसमंद। लैब टेक्नीशियन की ग्रेड पे 4200 रुपये करने की मांग, जॉब नेचर 1 तो वेतनमान में विसंगति क्यों? जयपुर। खेलों से संबंधित नौकरियों में 25% की गिरावट, खोजने वाले 11% बढ़े। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट परिणाम घोषित, परीक्षा का दूसरा चरण 21 नवंबर 2020 को होगा आयोजित। जयपुर। वेतन कटौती का पुरजोर विरोध, सरकार पुनर्विचार करे, महासंघ एकीकृत कार्यकारिणी की बैठक में हुआ फैसला। जयपुर। सरकार से नौकरी मांग रहे 1.03 करोड़, उपलब्ध सिर्फ 1.77 लाख। NLSIU के NLAT 2020 के आयोजन के खिलाफ याचिका, न्यायालय 21 सितंबर को आदेश सुनाएगा। नई दिल्ली। इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें हुई कम, काउंसलिंग फॉर्म भी आधे से कम। जयपुर। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षा का टाइम टेबल घोषित करना, मानवीय शुक्ला। जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय उप निरीक्षक परीक्षा में 227 पद बढ़ाने की मांग, काउंसलिंग में शामिल होंगे 2 अभ्यर्थी, 45% रही उपस्थिति। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2016 अजमेर। बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस से झड़प। जेईई एडवांस 27 को इस बार 1150 केंद्रों पर होगी परीक्षा। नई दिल्ली। पहली बार श्रीनगर और कोटा को भी बनाया केंद्र। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य। जालो। ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू। धौलपुर। सिविल सेवा परीक्षा से सीसेट हटाने का प्रस्ताव नहीं, स्पष्टीकरण। केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि सिविल सेवा परीक्षा CSE से सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यसभा में केंद्र सरकार ने गुरुवार को किया स्पष्ट, सीसेट सिविल सेवा परीक्षा के प्राथमिक चरण का है हिस्सा। जेईई एडवांस 2020 18 सितंबर तक हो सकेगा आवेदन का शुल्क। अभ्यर्थी 21 से देख सकेंगे अपना आवेदन का स्टेटस। रेलवे NTPC परीक्षा अजमेर। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी हो तबादले शुरू। राजस्थान शिक्षक संघ युवा की प्रदेश कार्यालय के बुधवार को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले की मांग की। उच्च शिक्षा प्रथम प्रवेश सूची जारी, प्रथम वर्ष। PEO अड़े, शिक्षक धरने पर तीसरे दिन भी डटे, 2 दिन का वेतन काटने का मामला। CDEO ने लिखा संयुक्त निदेशक को पत्र। बांसवाड़ा। निर्वाचन में भी दीर्घावधि प्रतिनियुक्ति नहीं होगी। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को नहीं बनाया जाएगा BLO। राज्य सरकार के लिए गलफांस बनी वर्ष 2012 की शिक्षक भर्ती, 3 बार परिणाम हो चुका संशोधित, अब भी सैकड़ों अभ्यर्थी नियुक्ति की कतार में। विज्ञापित पदों में अधिक नियुक्तियां देने के बावजूद 8 साल बाद भी पूरी नहीं हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती। नौकरी गंवाने वालों को 30 जून तक बेरोजगारी भत्ता। कोरोना काल, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। स्कूल भवनों का गुणवत्तापूर्ण नहीं मिला काम, एक बंद मिला। ADEO ने किया सिविल कार्य का अवलोकन, रतकांकरा स्कूल मिला बंद। महामारी के बीच मानदेय पर गुपचुप कैंची, कुक्कम हेल्पर झेल रही आर्थिक संकट, इधर अल्पा मानदेय का भुगतान नहीं। शिक्षक छात्र बोले परीक्षा की तिथियों में हो संशोधन। ABVP से जुड़े छात्रों ने किया प्रदर्शन। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। परीक्षार्थी को 2 घंटे में करने होंगे केवल 3 प्रश्न। ब्रिज विश्वविद्यालय की शेष परीक्षाओं की समय सारणी जारी। भरतपुर। खंड व अनिवार्य प्रश्न की बाध्यता समाप्त। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉपी को बिना जांचे कवर पेज पर दिए अंक। विज्ञान व सामाजिक विज्ञान में भी निकली त्रुटियां। उज्जैन। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के भी तबादले किए जाएं। धौलपुर। जताए ऐतराज। जिले में 3300 बेटियां शिक्षा से वंचित, विभाग कर रहा जोड़ने की तैयारी, अगले महीने से चलेगा आपने लाडो कार्यक्रम। स्वाई माधोपुर। वयस्क अविवाहित बेटी भरण पोषण के लिए दावा नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट। शारीरिक या मानसिक समस्या से पीड़ित नहीं तो हिंदू भरण पोषण अधिनियम। हाईकोर्ट का आदेश बरकरार। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वयस्क हो चुकी अविवाहित बेटी यदि वह किसी शारीरिक या मानसिक समस्या से पीड़ित नहीं है तो अपने पिता से भरण पोषण का दावा करने के हकदार नहीं है।